नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम ओवर थिंकिंग से किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। दोस्तों, एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके मन में भी विचार आते हैं, और एक जो स्ट्रेस वाला व्यक्ति है, एक जो ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति है, उसके मन में विचार आते हैं। विचार हम सभी के मन में आते हैं, और एक दिन में जो विचार होते हैं वो लगभग 50,000 विचार आते हैं। और विचार क्या होता है, हमारे मन में हमेशा चल रहे होते हैं। आप पढ़ रहे होते हैं फिर भी आपके मन में बैकग्राउंड में विचार चल रहा होता है। आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो हो सकता है कि वहां भी आपके मन विचार चल रहा हो। आप कहीं पर बैठे हैं तो हो सकता है वहां पर भी आपके मन विचार चल रहा है। तो एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो बैकग्राउंड विचार चल रहा है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देता। वो अपना फोकस कहाँ पे रखता है, पढ़ाई पे रखता है। लेकिन एक जो ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति है, अगर वो कोई काम कर रहा है, उसके मन में कोई विचार आ गया, फिर क्या होगा, विचारों को पकड़ के बैठ जाएगा। और जब वो विचारों को पकड़ के बैठ जाएगा तो प्रेजेंट पे वो फोकस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग, उनके जो विचार होते हैं, उनके मन में जो विचार होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, जबरदस्ती हटाने का प्रयास करते हैं। जबरदस्ती उन्हें जबरदस्ती हटाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग से किसी चीज को हटाने का प्रयास करेंगे फिर क्या होगा, वो हमारे दिमाग से नहीं हटेगा। आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, आप इसे एक एग्जांपल से समझिए, आप इसे अपने ऊपर ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक रेगिस्तान की कल्पना कीजिए। आप आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि क्या है, एक रेगिस्तान है, और उस रेगिस्तान में एक भी ऊंट नहीं है। आपने किया क्या, आपने आंखों को बंद किया। आंखों बंद करने के बाद आप रेगिस्तान की कल्पना कर रहे हैं, आप रेगिस्तान को देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि उस रेगिस्तान में एक भी ऊंट ना हो, फिर क्या होगा, आपके ब्रेन में वही ऊंट बार बार आएगा, क्योंकि आप ऊंट को भगाना चाह रहे हैं और आपका ब्रेन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या हटाना चाह रहे हैं। तो आपका ब्रेन क्या जवाब दे रहा है कि हम ऊंट को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आप ऊंट को हटाने का प्रयास करेंगे फिर क्या होगा, ऊंट बार बार आएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अपने थॉट से फाइट नहीं करनी है। आपको ये कहना है कि हाँ, ये विचार है, हमें विचारों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने काम पर ध्यान देना है, हमें विचार से फाइट नहीं करनी है। अगर हम विचार से फाइट करेंगे फिर क्या होगा, हम हार जाएंगे। आप इसे एक एग्जांपल समझिए। जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई एक छोटा बच्चा आता है, ठीक है, आपके पड़ोस का है, आपके पड़ोस का एक छोटा बच्चा आता है। छोटा बच्चा आता है, आप उसे क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं या टॉफी देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप उसे रोज एक टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, आप लगातार दे रहे हैं, फिर क्या होगा, बच्चा आपके घर पे रोज आएगा। आप ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे घर पे ना आए, फिर आपको करना क्या है, आपको जो टॉफी है इसे आपको नहीं देना है। फिर क्या होगा, बच्चा आपके घर पे आएगा, आपसे टॉफी मांगेगा। आपको उस बच्चे से फाइट नहीं करनी है, नहीं हम टॉफी नहीं देंगे, वरना क्या होगा, वो आपसे और झगड़ा करेगा और आपसे फाइट करेगा, और आपका मन क्या हो जाएगा, वहां पे दुखी हो जाएगा। आपके जो इमोशन है वो भी बदल जाएंगे। हो सकता है कि आप गुस्से में हो जाओ, और जब गुस्से में हो जाएंगे तो आप अपना काम भी आप नहीं कर पाएंगे। बच्चा आपसे बार बार फाइट करेगा, बार बार ही कहेगा कि पहले आप हमें टॉफी देते थे, अब क्यों नहीं दे रहे, आप हमें टॉफी दीजिए। तो वहां पे आपको करना क्या है, बच्चे को भगाना नहीं है और बच्चे को जवाब भी नहीं देना है। तो बच्चा हो सकता है कि पहले दिन आएगा, हो सकता है कि आपके घर पे 30 मिनट यानी आधे घंटे वहां पे बैठा रहे टॉफी के इंतजार में कि भैया अब हमें टॉफी देंगे, अब हमें टॉफी देंगे। आपको कुछ कहना नहीं है, आप कहेंगे फिर क्या होगा, आपसे वो फाइट करेगा, आपसे वो झगड़ा करेगा। फिर दूसरे दिन हो सकता है कि 20 मिनट बैठा रहे, ठीक है, बैठा रहेगा टॉफी के इंतजार में, शायद अब टॉफी मिले। तो उसके अगले दिन क्या होगा, 15 मिनट बैठा रहेगा, फिर 10 मिनट बैठा रहेगा, फिर 5 मिनट बैठा रहेगा, इस इंतजार में कि अब शायद टॉफी मिल जाए।
लेकिन जब उसे टॉफी नहीं मिलेगी इंतजार करने के बाद फिर क्या होगा, वो आएगा आपके घर, आएगा टॉफी खाने के लिए? नहीं, वो आपके घर पे टॉफी खाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब हमें टॉफी नहीं मिलने वाली। उसी प्रकार दोस्तों आपके विचार होते हैं। विचार क्या होते हैं? विचार आपके मन में आते हैं, विचार आपके मन में आते हैं और आप उस विचार को महत्व देते हो। यदि आप उन विचारों को महत्व दोगे, विचार क्या होंगे? विचार आपके मन में और आएंगे। उसी प्रकार से जैसे वो बच्चा था, उस बच्चे को हम टॉफी दे रहे हैं, उसे हम महत्व दे रहे हैं, बच्चा क्या होगा, हमारे घर पे और आएगा और ज्यादा आएगा। हो सकता है कि अपने फ्रेंड को भी लेके, अपने भाई या बहनों को भी लेके आए, चलो वहां चलते हैं, वहां पे हमें टॉफी मिलेगी। उसी प्रकार से क्या होता है, विचार होते हैं, विचार आपके मन में आएंगे, आप विचारों को महत्व देंगे तो वो भी अपने फ्रेंड को लेके आएंगे, अपने फैमिली मेंबर को लेके आएंगे, चलो उनके यहाँ चलते हैं, वो हमें महत्व दे रहे हैं। तो दोस्तों आपके मन में विचार तो आते रहेंगे, परंतु आपको उन विचारों को महत्व नहीं देना। आप विचारों को महत्व नहीं देंगे तो विचार क्या होंगे, वो कम होते होते विचार क्या होंगे, एक दिन विचार आएंगे। ऐसा नहीं विचार नहीं आएंगे, विचार आएंगे, विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन उससे आप परेशान नहीं होंगे। इसे दूसरे लोग के मन में विचार आते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं होते, वह उन विचारों को महत्व नहीं देते, तो विचार चले जाते हैं, फिर अगले विचार आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर अगले विचार आते हैं, वो उन्हें परेशान नहीं करते। तो आपके मन में विचार आएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाइए, उसका जो महत्व है वो खत्म होता जाएगा, आप फिर परेशान होना आप बंद कर देंगे। आई होप दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा, थोड़ी सी इनसाइट मिली होगी ओवर थिंकिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। यदि अगर आप हमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।